हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल आपके। मज़े में हो? हाँ बेटा, मैंने आपको बोला था 10 लोगों को शेयर करना है चैनल को, है ना? आप मेरी बात नहीं मानते हो भाई। क्या बात है? हम्म। देखो देखिए। हाँ, पर्सन संख्या 8 पॉइंट, आप हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 8.3, ठीक है। इसकी पर्सन संख्या 4 में थे, ठीक है। क्वेश्चन 4 में कुछ हो गए थे और कुछ बाकी है अभी, ठीक है। जो आज की क्लास में देखते हैं इनको। देखो देखिए, शायद 3 तक तो हो गए थे कल, ठीक है। हाँ बेटा, आज देखो देखी 4 से। देखो बेटा। हम्म। हाँ बेटा देखो, हम क्या करेंगे, देखो देखिए, आपको इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस साइड ले लेते हैं, ठीक है। एलएचएस साइड लेने पर, एलएचएस लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, हम ये पक्ष ले रहे हैं, ठीक है। हाँ बेटा, 1 प्लस एक ए अपॉन सेक ए। अब देखो देखिए बेटा, मैंने आपको एक ही मंत्र दिया था इस चैप्टर को करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए, ठीक है। साइन कोस में बदल दो, किस में बदल दो बेटा? साइन कोस में बदल दो। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये सेक दिखाई दे रहा है ना? क्या दिखाई दे रहा है बेटा? सेक। और सेक को आप क्या लिख सकते हो बेटा? सेक। सेक क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है बेटा? सेक थीटा होता है ना 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो आप सेक को क्या लिख सकते हो आप? 1/कोस लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस, इस सेक को लिख दो हम 1/कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए चल रहा है, तो हम यहाँ पे भी एंगल ए लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल कौन सा लेंगे बेटा? ए। हाँ। अब देखो देखिए, अब इस सेक को भी लिख दे हम, इस सेक को भी क्या लिखोगे आप? 1/कोस ए, है ना। एक को क्या लिख सकते हो? 1/कोस लिख सकते हो ना। अब आपको लग रहा है यहाँ पे हम एलसीएम ले ले, क्या ले ले बेटा? यहाँ पे हम एलसीएम ले ले। तो एलसीएम लोगो तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिख देता हूँ मैं एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेने पर, ठीक है। हाँ, इस कोस का एलसीएम ले रहे हैं, तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हम कर देते हैं इसको कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। हाँ, डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा? 1/कोस ए, 1/कोस ए। अब आपको पता है ऊपर नीचे देखो 4 डिजिट हो गई, ठीक है। तो ये फोर्थ वाली तो फर्स्ट के पास जाएगी, फर्स्ट के पास जाके मल्टीप्लाई होती है, और ये थर्ड वाली सेकंड के पास जाके मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ये फोर्थ वाली इसके पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखो देखिए। कोस ए है, किसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा? कोस ए प्लस 1, ठीक है। और ये एक थर्ड पे है ना, ये थर्ड नंबर पे देखो, ऊपर से थर्ड नंबर पे है, तो ये सेकंड के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो देखिए, ये कोस से कोस कट गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में था इसलिए। अब कितना बचा है बेटा? कोस ए प्लस 1, डिवाइड में कितना बचा है? 1। एक का डिवाइड किसी में ही लगाओ, एक का डिवाइड किसी में ही लगाओ, उतना ही आता है ना। कोस ए प्लस 1। अब देखो देखिए बेटा, अब हुआ क्या कि अब इसको आप आगे सोल्व नहीं कर सकते, इसको आप आगे सोल्व नहीं कर सकते। अब देखो देखिए, हाँ, अब क्या करना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों में आपको करना। देखो देखिए, एलएचएस को उठाया, इसी प्रकार आपको आरएचएस को भी उठाना है। देखो देखिए, एलएचएस का मान कितना आया? कोस ए प्लस 1 आया है, ठीक है। कोस ए प्लस 1 आया। इसी प्रकार हम आरएचएस का भी मान क्या लेके आएंगे? कोस ए प्लस ए। तो इसका मतलब है दोनों का मान बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे ना, ठीक है। तो हम क्या लेंगे बेटा? अब हम ले लेते हैं, हाँ, आरएचएस लेने पर, ठीक है। आरएचएस लेने पर, देखो देखिए, हाँ, आरएचएस क्या है बेटा? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कोस ए, 1 - कोस ए। अब देखो देखिए, आंसर किस में चल रहा है बेटा? देखो कोस में आ रहा है, आंसर किस में आ रहा है? कोस में आ रहा है, सारी प्रक्रिया कोस में चल रही है। तो देखो देखिए, इस साइन का क्या काम है? इस साइन को हटा दे, है ना।
साइन को किसके पदों में लेके आ जाए, कोस के पदों में लेके आ जाए। तो आपको पता होगा बेटा, आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल ले, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये मान रख देते हैं। साइन स्क्वायर की जगह आप ये लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब देखो देखिए बेटा, अगर मैं इस एक के स्क्वायर लगा दूं, कोई आपत्ति, इस एक के क्या लगा दूं, मैं स्क्वायर लगा दूं। भाई एक का स्क्वायर लगा दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, एक का एक ही आएगा ना। देखो देखिए 1 माइनस कोस ए, देखो इसको स्क्वायर लगाने से क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया आपके सामने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक बार तो ये प्लस में होगा और एक बार क्या होगा बेटा, माइनस में, ए माइनस बी हो गया। हाँ, तो ये एक बार तो इसको प्लस में कर दो, 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, और एक बार किस में कर दो बेटा, माइनस में, 1 माइनस कोस ए, डिवाइड में क्या चल रहा है, 1 माइनस कोस ए, ये चल रहा है ना। देखो देखिए बेटा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हो, ऐसी कंडीशन पहले भी आई थी, ठीक है। तो हमें एक के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो ये देखो देखिए होल स्क्वायर बन गया, ए देखो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आगे बात में, हाँ देखो देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, उड़ा दिया हमने, क्या बचा है बेटा, 1 प्लस कोस ए। अब देखो देखिए आप लोग, इसका भी मान, इसका भी मान कितना है, 1 प्लस कोस ए, है ना, कोस ए प्लस 1 लिख दो, 1 प्लस कोस ए लिख दो, और इसका भी मान क्या आया, 1 प्लस कोस ए। इसका मतलब है इन दोनों का मान क्या है, बराबर है। इसका ये कब संभव हो सकता है, जब ये दोनों बराबर हो। आगे बात समझ में, तो इसलिए हम लिखेंगे बेटा, आगे लिख दो LHS बराबर RHS, ठीक है, हेंस प्रूफ। क्योंकि बात में बेटा कुछ नहीं करना है आपको, क्या किस में करना है, साइन कोस में बदल लो। तो आपको पता है पहले तो हमने ये साइड ली, तो आपने सेक को क्या लिख सकते हो, 1/कोस लिख सकते हो, जहाँ पे सेक आ रहा है वहाँ पे 1/कोस लिख दिया, ठीक है। अब आपको लग रहा है यहाँ पे एलसीएम ले ले, तो एलसीएम ले लिया, बेस बात खत्म। हाँ, अब आपको पता है ऊपर नीचे 4 डिजिट हो जाती है, तो फोर्थ वाली फर्स्ट के पास, थर्ड वाली सेकंड के पास जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही देखो देखिए, तो आपके सामने आया कोस ए प्लस 1 आया, ठीक है। अब इसको आप आगे सोल्व नहीं कर सकते हो, तो क्या करें, इसको इसको उठा लो एलएचएस को, ठीक है। अब आपको पता है आंसर कोस ए में आ रहा है इसका, है ना, कोस में आ रहा है, तो इस साइन का क्या करें, इसको साइन को कोस में बदल दो, ठीक है। अब आपको पता है अगर मैं इस एक के स्क्वायर लगा दूँ, इस एक के स्क्वायर लगा दूँ, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस, तो माइनस वाला तो कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, ठीक है। आगे होगी बात समझ में आपको, नोट कर लिया जाए। हाँ चले फिर आगे, देखो अगला सवाल थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो देखिए, इसमें आपको बोला है इस सर्वसमीका का उपयोग करके आपको इसको इसके बराबर में सिद्ध करना है। ये कभी कभार क्या होता है कि बेटा ये भी ये दिया हुआ नहीं होता है, ठीक है, आप खुश नहीं होना है, ठीक है। ये कभी कभी दिया हुआ एग्जाम में आएगा भी नहीं, ठीक है। आपको बोल दे देगा दर्शाइए कि ये इसके बराबर होता है, ठीक है। आगे बात में, हाँ, अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देखो देखिए, मैं बताऊंगा आपको। देखो देखिए, आप इसको देखो बेटा, इसमें थोड़ा कने देखो क्या है, मैंने बोला है पहले तो हम ले लेते हैं बेटा एलएचएस साइड लेने पर, एलएचएस लेने पर, तो हमने ये साइड ले ली बेटा, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। हाँ, अब हमने देखो देखिए, मैंने बोला है आपको साइन कोस में बदल दो, इनको साइन कोस में बदल दो, लेकिन ये बात हम पहले से साइन कोस में बैठे हैं, बाबूजी मन के बैठे हैं, तो क्या करें अब, देखो देखिए क्या करें, यहाँ से देखो देखिए, यहाँ से हमें क्या सिद्ध करना है, कोसेक को, कोसेक का मतलब क्या होता है बेटा, 1/साइन होता है ना। कोसेक का मतलब क्या होता है, 1/साइन। और कोट का क्या होता है, कोस, कोस बटा साइन होता है ना, कोस बटा साइन। अब देखो देखिए, अगर मैं इस एक के डिवाइड में
साइन लेके आ दूँ, अगर मैं एक में भाग लगा दूँ साइन का तो कोसेक बन जाएगा, और कोस में किसका भाग लगा दूँ मैं, साइन का, तो क्या हो जाएगा, कोट बन जाएगा ना कोट। हमें तो बेटा देखो देखिए जो चीज़ चाहिए उसमें काम करना है, हमें कोसेक और कोट बनाना है, कोसेक और कोट बनाना है। इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हाँ हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अंश व हर में नंबरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, अंश व हर में किसका भाग लगाओगे आप, साइन ए का भाग लगाने पर, भाग लगाने पर, क्यों भाग लगा रहे हैं, देखो देखिए, देखो ठीक है, साइन ए का, ठीक है, भाग लगाने पर, देखो देखिए हम क्या कर रहे हैं, अंश में भी साइन का भाग लगा रहे हैं और कोस में भी, जाहिर सी बात है ऊपर डिवाइड लगा रहे हो तो नीचे भी लगाना पड़ेगा। तो देखो देखिए मैं कोस में भी भाग लगा रहा हूँ, ठीक है, देखो ऊपर क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस एक, ठीक है। अब देखो देखिए कोस ए प्लस साइन ए माइनस एक, क्या कर रहा हूँ, देखो देखिए बेटा मैं ऊपर भी अंश में भी मैं साइन का भाग लगा रहा हूँ, है ना, क्या कर रहा हूँ, साइन का भाग लगा रहा हूँ। मैंने साइन का भाग क्यों लगाया, देखो देखिए क्योंकि इसमें डिवाइड में क्या आ रहा है बेटा, साइन आ रहा है, डिवाइड में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम डिवाइड में साइन लेके आ जाए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आप अंश में कुछ काटने में कर रहे हो तो हर में भी करना पड़ेगा ना। देखो देखिए ये कैसे पता चलेगा आपको, देखो देखिए कैसे पता चलेगा बेटा, देखो देखिए इसमें साइन का भाग लगाना है या निब लगाना है, ठीक है। आप ये काम करना, 5-6 बारी इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे भाव तो आएगा नहीं, ठीक है, हाँ अब 5-6 बारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी भाव आना लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन का भाग लगाना है, किसका भाग लगाना है, ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, है ना, मंत्र अंतर फूकने पड़ेंगे। अब देखो देखिए तो इसलिए देखो देखिए कोसेक को क्या लिख सकते हो, एक बटा साइन, कोट का मतलब क्या है, कोस बटा साइन, अगर एक के डिवाइड में, देखो देखिए एक के डिवाइड में साइन आ जाए कोसेक बन जाएगा, और कोट कब बनता है, जब कोस के डिवाइड में साइन आता है। तो इसलिए देखो देखिए मैंने कोसेक और कोट बनाने के लिए क्या किया, इसमें साइन का डिवाइड लगाया है, आगे बात सुन में, ठीक है। अब देखो हाँ आगे देखो, हाँ अब देखो ये बन गया, देखो ये क्या बन गया, कोस बटा साइन क्या हो गया, कोट हो गया, कोस बटा साइन क्या हो गया बेटा, कोट हो गया, कोट ए। देखो साइन में साइन का डिवाइड लगाओगे कितना आएगा, एक, क्योंकि सेम में सेम का डिवाइड लगाते एक आता है, प्लस प्लस 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। आगे देखो हाँ, अब देखो कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या होगा, देखो देखिए कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है ना, कोट, कोट ए प्लस साइन में साइन का डिवाइड लगाओगे एक आएगा, माइनस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है। देखो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दूँ, देखो हाँ कोट ए, कोट थीटा क्या होता है, देखो हाँ कोट थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और क्या आया था हमारे सामने, हाँ कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, ये दो ही तो फॉर्मूले काम में आए। देखो देखिए ओ कोट को ऐसे लिख दिया कि मैंने, कोस बटा साइन होता है ना, कोस बटा साइन, ये तो 10 हो गया, ठीक है। इसको लिखोगे आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। देखो देखिए बेटा मैंने देखो कहाँ से पता चला, कोसेक का मतलब क्या होता है, 1 बटा साइन होता है, और कोट का मतलब क्या होता है, कोस बटा साइन होता है, ठीक है। आगे बात में तो मैंने अंश व हर में किसका भाग लगा दिया, साइन का, किसका भाग लगा दिया बेटा, मैंने साइन का भाग लगा दिया, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्या बनाना है, कोसेक और कोट बनाना है, कोसेक और कोट बनाना है। अब देखो देखिए इसने बोला है सर्वसमीका का उपयोग करो। अब सर्वसमीका का उपयोग कहाँ से करोगे, देखो देखिए अगर देखो सर्वसमीका है आपके सामने, ये सर्वसमीका है आपके सामने, ये क्या है, सी कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस
कोट स्क्वायर ए। अब देखो देखिए, इस सर्वसमीका से किसका मान निकालोगे आप? भाई कोसेक का निकालोगे या कोट का निकालोगे या इस एक का? ठीक है। अब देखो देखिए बेटा, अब आपको ये दिमाग रखना है। एक तो सवाल ये आता है, एक आता है आपके एग्जाम्पल 15। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा ही सवाल है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल 15 ऐसा ही सवाल है, देखो। सेम डिटो है ना? देखो आप लोग, इसमें और उसमें क्या फर्क है? देखोगे, एक मिनट, ये क्या है? देखो देखिए, इसमें भी देखो, ये सेक क्या हो रहा है? सेक का मतलब क्या होता है बेटा? सेक का मतलब क्या होता है? सेक का, सेक थीटा क्या होता है बेटा? 1/cos थीटा होता है ना। और टेन क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन क्या होगा? कोस थीटा। ये होगा ना कोस थीटा। तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे डिवाइड में कोस आ रहा है, इसलिए हम इसमें कोस का डिवाइड लगाएंगे। अब देखो ये देखो नीचे आ रहा है, ये क्या आ रहा है बेटा? नीचे आ रहा है। ये क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। और आप लोग देखोगे वो चीज़ क्या आ रही थी? ऊपर आ रही थी। जो हम कर रहे थे वो क्या आ रही थी? थोड़ी ऊपर आ रही थी, देखोगे। डिवाइड में नहीं आ रही ना, जो सिद्ध करना है ना? किसी के डिवाइड में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ये ऊपर आ रही है, ये ऊपर आ रही है। तो देखो देखिए, जो ऊपर एक है, ये ध्यान रखना है, जो ऊपर एक है, इस एक की जगह, इस एक की जगह ये सर्वसमीका रखनी है। आगे बात में, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ से एक का मान निकालेंगे। यहाँ से किसका मान निकालेंगे? एक का मान निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो -1 है, तो यहाँ से -1 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है। जो ऊपर वाला है ना एक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी जगह आपको सर्वसमीका रखनी है। क्योंकि आप देखो यहाँ से कोसेक का मान निकालोगे, तो स्क्वायर को हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा? अंडरूट। जबकि हमारा आंसर अंडरूट में आ ही नहीं रहा है। ठीक है। अगर किसी ने कोट का मान निकाल लिया तो स्क्वायर तो हटाना ही पड़ेगा ना, हटाना ही पड़ेगा। तो अंडरूट में आ जाएगा फालतू में। अब तो देखो देखिए, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, तो हमें एक की जगह सर्वसमीका रखनी है। अब एक ऊपर भी है, एक नीचे भी है, तो आपको ध्यान रखना है, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है। ये क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है, किसी के डिवाइड में नहीं आ रहा है। तो ऊपर वाला जो एक है, उसकी जगह आपको क्या करनी है? सर्वसमीका रखनी है। और जबकि ऊपर वाला क्या है? -1। तो यहाँ से -1 का मान निकालना है। आपको पता है ये +1 है, क्या है? +1 है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। उधर क्या बच गया बेटा? कोट स्क्वायर ए। ये प्लस का है, उधर किस में चल जाएगा? माइनस में। कोसेक स्क्वायर ए। आगे बात में, तो हमने -1 का मान निकाल लिया। ऊपर -1 आ रहा है ना, इसलिए यहाँ से देखो देखिए, -1 चाहिए, तो +1 है, तो माइनस कब आएगा? इसको बराबर के इधर भेज देते हैं। ठीक है। -1 आ गया। तो आप देखो देखिए, इसके यहाँ पे मान रख देते हैं हम, कोट ए। -1 की जगह, इस -1 की जगह हमें ये लिखना है। ये किस में है? प्लस, प्लस का चिन्ह देखो, माइनस का नहीं आएगा, -1 की जगह रखना है। अरे पूरे इस -1 की जगह आप रखोगे, क्या रखोगे? ये। तो ये है, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह? प्लस का है ना, कोट प्लस का है ना। माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखो, प्लस कोसेक ए, नीचे वाला तो सेम ही चल रहा है ना भाई। कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। अब देखो देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ? देखो देखिए, जो बिना स्क्वायर है, जो बिना स्क्वायर है, इसको तो पास में रख लेते हैं। और जो ये स्क्वायर वाला है, और इनको क्या कर लेते हैं? पास में रख लेते हैं। ठीक है। वो उधर बैठा है, इसका सदस्य उधर बैठा है ना। हाँ भाई, सिंगल आदमी लग रहा है, बिना शादीशुदा लग रहा है ये दोनों। ठीक है। तो इनको पास में रख देते हैं, प्लस, यार इनको इधर रख देते हैं। तो कोई आपत्ति? आपत्ति रखना भी बात। ठीक है, वरना इनकी तरह सिंगल रह जाओगे तुम लोग भी। ठीक है। अब देखो, नीचे क्या चल रहा है? कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। आगे होगी बात में। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो देखिए, यहाँ पे आंखें फाड़ फाड़ के देखो, ये क्या हो रहा है? ये देखो, फॉर्मूला बन रहा था A² - B², A² - B²। तो आप एक बार तो क्या करोगे? प्लस, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A² - B², क्या होगा?
एक बार तो महात्मा प्लस में होते हैं और ये एक बार महात्मा किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। ठीक है। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ये। तो देखो देखिए बढ़ रहा है ना यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार तो प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, तो कोट ए प्लस कोसेक ए, इधर तो ये चल रहा है ना कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको एक बार तो प्लस में लिखना है। इसको क्या करना है बेटा, एक बार तो प्लस में। ठीक है, कोट ए प्लस कोसेक ए, और एक बार किस में लिख देते हैं इसको, माइनस में। ठीक है, कोट ए माइनस माइनस, लेकिन रुकोगे आप लोग। हाँ, एक बार किस में लिख देते हैं बेटा, कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, लिख दिया आपने। नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है कोट ए प्लस एक माइनस कोसेक ए। अब देखो देखिए, अब गौर करके देखोगे आप, प्लस के उधर, प्लस के इधर देखो, प्लस के इधर भी एक ब्रैकेट है, प्लस के इधर भी एक ब्रैकेट है और उधर भी एक ब्रैकेट है। ठीक है, देखो प्लस के इधर एक ब्रैकेट है, ये है, और उधर भी देखो ये सेम है। इधर भी कोट ए प्लस कोसेक ए है, उधर भी क्या है, कोट ए प्लस कोसेक है। कॉमन ले ले बेटा। हाँ, इसको क्या ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। बेस हो गया ये सवाल, घबरा क्यों रहे हो। कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको हमने कॉमन ले लिया बाहर। अब आपको पता है जब बाहर ले लिया तो यहाँ से यह पूरा तरीके से पूरा बाहर आ गया, यहाँ से तो पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, एक प्लस प्लस, इधर देखो प्लस के इधर ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया ना, ये बाहर आ गया, तो क्या बच गया, ये बच गया भाई, क्या बच गया, कोट ए, क्या बचा है, कोट ए माइनस कोसेक ए, डिवाइड में क्या चल रहा है, ये चल रहा है कोट ए प्लस एक माइनस कोसेक ए। अब एक बात बताओ आप गौर गौर करके देखो, कोट प्लस का है, उधर भी क्या है, प्लस का है, ये एक किसका है, प्लस का, इधर भी क्या है, प्लस का, ये कोसेक किसका है, माइनस का, इधर भी क्या है, माइनस का। इसका मतलब है ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, दोनों ब्रैकेट क्या है बेटा, सेम है, तो कट गया ये। आगे बात सुन में, तो कितना बचा है, ऊपर ये बचा है कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, ये तो आपको सिद्ध करना था, अरे बेटा ये तो आपको सिद्ध करना था, देखो देखिए, है ना, कोसेक ए को आप चाहे आगे लिख दो, है ना, कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो देखिए, मैं आपको एक बार रिवीजन कर देता हूँ, इसका क्या है बेटा, आपको दिखाई देना चाहिए। कोसेक का मतलब क्या होता है, एक बटा साइन, एक बटा साइन, और कोट का मतलब क्या होता है, कोस बटा साइन होता है। ठीक है, तो हमें कोस बटा साइन चाहिए और एक बटा साइन चाहिए कोसेक और कोट ले आने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक में अगर साइन का भाग लगा दूं और इस कोस में किसका भाग लगा दूं, देखो ऐसे, इसमें तो कोट बन रहा है, देखो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना, हाँ कोसेक बन रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें साइन का भाग लगाना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे हमने साइन का भाग लगा दिया। अब कोस बटा साइन क्या हो गया, कोट हो गया, कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है। साइन में साइन का भाग लगाओगे कितना आएगा, माइनस का एक, और एक एक बटा साइन क्या होता है, कोसेक होता है ना, ऐसे लिख दिया इसको। अब आपको देखना है सर्वसम्मी का लगानी है, और सर्वसम्मी का देखो ना, तो आप कोट और कोसेक की जगह, क्योंकि कोसेक का मान निकालोगे या कोट का मान निकालोगे तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, अंडर रूट आएगा, चाहे आप कोसेक का मान निकालो चाहे आप कोट का मान निकालो, तो अंडर रूट आ जाएगा। इधर हमारे अंडर रूट है नहीं, क्यों समस्या बढ़ाया अंडर रूट लेके। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, हाँ ये देखो दूसरी बात है, हमें इस एक की जगह, देखो एक की जगह हम देखो ना, तो कोसेक की जगह मान रख सकते हैं ना कोट की जगह। अब बच्चा है एक, है ना, एक भी आ रहा है ना ऊपर, तो एक की जगह। अब दिक्कत आती है यहाँ पे, ऊपर वाले एक की जगह मान रखना है या नीचे वाले एक की जगह। अब देखो ये डिवाइड में नहीं आ रहा, किसी के डिवाइड में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बात में, तो हम ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो हमें ऊपर वाले इस एक की जगह मान रखना है, लेकिन ऊपर क्या है, माइनस का एक है, तो यहाँ से माइनस का एक का मान निकाल लिया।
तो आपने रख दिया। अब आपको पता है ये एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो आपको दिखाई दे रहा है ये प्लस वाला तो कॉमन आ रहा है भाई, प्लस वाला क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है नहीं इधर, और इधर भी है, देखो बराबर की प्लस के इधर और प्लस के उधर भी ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जब यहाँ से ये पूरा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे एक बचेगा, ये कॉमन आ जाएगा तो वो माइनस वाला बच जाएगा, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा, ठीक है। आगे बात में इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं हम। अब बेटा आगे चले गया, देखो देखिए अगला सवाल देखो, आपने बचपन में खूब देखा होगा अंडरूट को हटाने के लिए। देखो पहले तो हम क्या कर लेते हैं एलएचएस लेने पर, ठीक है, एलएचएस लेने पर, ठीक है, एलएचएस लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष है हमारे पास ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब आपको पता है इधर तो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, उधर क्या है, स्क्वायर रूट नहीं है। यार मैंने बताया था आप साइन कोस में बदल दो, लेकिन ये तो साइन कोस में पहले से ही है ना, साइन में बदला हुआ है ना, ये चीज देखो साइन में बदला हुआ है ये तो, ठीक है। अब यहाँ हमारा ये मंत्र यहाँ पे तो काम में आएगा नहीं। अब देखो देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पे इस अंडर रूट है और इधर क्या है, अंडर रूट नहीं है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, हरों का परमीकरण, ठीक है। और करते हैं ना बेटा, हरों का क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हरों का परमीकरण, हरों का हरों का परमीकरण करने पर, जो हर होता है ना उसका हम परमीकरण करते हैं, जो हर होता है बेटा उसका क्या करते हैं हम, परमीकरण करते हैं, ठीक है। अब हर क्या है, देखो देखिए 1 माइनस साइन ए, यही है ना, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है। अब इसका परमीकरण करने का मतलब होता है बेटा, इसका परमीकरण करने का मतलब है जो चिन्ह है, यहाँ पे किसका चिन्ह है, माइनस का, इसका विपरीत चिन्ह ले लो, इसका क्या ले लो बेटा, विपरीत चिन्ह ले लो, विपरीत चिन्ह लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना ही हरों का परमीकरण कहलाता है। हरों का ही करना है ना, अंश से हमें कोई मतलब नहीं, अंश से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना, अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे क्या होता बेटा प्लस का, तो यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, माइनस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस लेके ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आप देखो देखिए, जब आप हरों का प्रत्ययकरण जो हो, देखो आपको इंतजार करता रहेगा एक फॉर्मूला, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे क्या आता, माइनस आता, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब है एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस में आएगा, एक बार तो क्या आएगा बेटा प्लस में और एक बार क्या आएगा माइनस में, ठीक है। तो वो फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आप हरों का परमीकरण करने जाओगी तो ये फॉर्मूला आपका इंतजार करता रहेगा, आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा, देखो देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्लस का होता तो यहाँ पे क्या आता बेटा, माइनस का आता, माइनस का आता ना, तो देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब ये भी क्या है, इधर माइनस है बेटा, इधर क्या है, माइनस है, इधर क्या है, माइनस है, मतलब है प्लस और माइनस का तो आना है, एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। हमने ये आया तो 1 माइनस 1 प्लस साइन ए का
स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए का स्क्वायर, देखो आप लोग, देखो ये अंडर क्या है बेटा, दोनों के ऊपर है, दोनों के ऊपर है तो पर्सनल लगा देते हैं, पर्सनल लगा देते हैं हम, पर्सनल लगा देते हैं, ठीक है। लगा दिया। अब आपको पता है अंडरूट से स्क्वायर कट जाता है, अंडरूट से क्या कट जाता है बेटा, स्क्वायर कट जाता है, कट गया, अंडरूट से स्क्वायर कट जाता है। ऐसे नहीं इसको और इसको काट दो ना जी, ये क्या होल स्क्वायर होगा ना तभी कटेगा, ठीक है। अंडरूट से स्क्वायर तो कट गया, ऊपर तो, ऊपर तो देखो अंडरूट नहीं बचा है। अब देखो नीचे अंडरूट बच गया भाई, इसका क्या करे, इसका क्या करे, नीचे क्या बच गया बेटा, अंडरूट बच गया, इसका क्या करे। अब देखो, देखिए इसको गौर करके देखो, सेक का मतलब क्या होता है, सेक, सेक का मतलब होता है एक बटा कोस होता है ना बेटा, सेक हमारे पास है, ये है हमारे पास है सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। हाँ, सेक का मतलब हो जाता है एक बटा कोस ए, और टेन का मतलब क्या होता है, साइन, साइन ए अपॉन कोस ए होता है। डिवाइड में कोस आना चाहिए, डिवाइड में क्या आना चाहिए, कोस आना चाहिए। देखिए देखिए इसमें डिवाइड में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, इसको कोस में बदल दो, इसको किस में बदल दो, कोस में। आपको पता होना चाहिए साइन को कोस में कैसे बदलोगे, सर्वसमीका से। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। मैं तो देखो इस साइन को उधर भेज दो, कोस का मान आ जाएगा ना यहाँ से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता चल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। हमें नीचे क्या चाहिए, कोस चाहिए, ठीक है। हाँ, 1 प्लस साइन ए अंडरूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, कोस स्क्वायर ए। अब देखो, देखिए इसका भी अंडरूट स्क्वायर से कट गया, है ना, तो कितना बचा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखो, देखिए ये कोस क्या है, ये कोस इस एक के भी डिवाइड में है और इस साइन के भी डिवाइड में है ना बेटा। ये कोस क्या है, यहाँ से ही तो आया, देखो देखिए कोस और कोस का एलसीएम क्या आएगा, कोस ही तो आएगा। जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाले को एज इट इज लिखा जाता है ना। देखो यहाँ तक पूछ गए हम, यहाँ तक पूछ गए, हमें ये चाहिए फिर वहां तक पूछेंगे, ठीक है। तो ये कोस क्या है, दोनों की डिवाइड में है ना, तो इसको पर्सनल डिवाइड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बेटा, पर्सनल डिवाइड लगा देते हैं। कोस ए एक के भी डिवाइड में लगा दें और इस साइन के भी डिवाइड में लगा देते हैं, ठीक है, भाग में। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक होता है ना, और 1 साइन अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस ए, ठीक है, और टेन का क्या होता है, साइन, साइन ए अपॉन कोस ए। आगे बात में, ठीक है। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक ही तो होता है, और साइन अपॉन क्या होता है, टेन होता है। ये तो आपको सिद्ध करना था बेटा, ये तो आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ इति सिद्धम, ठीक है बेटा। कुछ ध्यान नहीं रखना है, अंडरूट आ रहा है, बेस अंडरूट, उधर अंडरूट नहीं आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो अंडरूट को हटाने के लिए हम हरों का परिमेयकरण कर दो भाई, सीधी सी बात है। हरों का परिमेयकरण का है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं रखना है, जो नीचे आ रहा है उससे, देखो कोई सोच रहा है यहाँ पे आ रहा है, उसी से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ होता है नहीं, है ना, यहाँ पे एक होता है तो क्या करते हैं, तो हर से मतलब अंश से कोई देखो देखिए, तो यहाँ पे देखो देखिए आप लोग, जो चिन्ह आ रहा है इसका विपरीत चिन्ह लेके, माइनस आ रहा है तो प्लस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कर दिया। तो आप देखो देखिए, हाँ यहाँ पे हमेशा एक प्लस का और प्लस और एक माइनस की कंडीशन बनेगी, है ना, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अब ये अंडर दोनों के ऊपर है ना, तो इसको पर्सनल लगा दो, है ना, पर्सनल लगा देते हैं तो अंडर से स्क्वायर कट गया। अब आप देखो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, नीचे क्या आ रहा है, इसको खोल के देखोगे नीचे डिवाइड में कोस आ रहा है, हमें कोस चाहिए, तो साइन को बदल दो कोस में, बदल दिया, आगे बस में यहाँ तो होगी, ठीक है।
हाँ बेटा देखो देखिए। हाँ। फिर हाँ देखो देखिए, आप चैनल को शेयर तो करते नहीं हो नालायक को। देखो। हम्म कौन सी साइड लेंगे हम? एलएचएस साइड लेने पर एलएचएस ने पर। अरे मैंने आपको बोला बेटा, है ना, इतना ही काम नहीं होता है क्या आपसे? मैंने आपको बोला था 10 लोगों के साथ आपको सब्सक्राइब कराना है, ठीक है? हम्म मतलब आप इतने मतलब गे बीते हो क्या? आपके 10 फ्रेंड ही दिए क्या? हाँ। और ये कौन सी बात कर दी आपने? हाँ। 10 क्या 20 है तो 20 से करवा दो, तब मानेंगे हम 20 है। एलएचएस लेने पर, ठीक है? तो ये साइड ले लेते भाई। साइन क्यूब थीटा। देखो देखिए, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है? अब देखो देखिए। हाँ देखो देखिए, हमने ये साइड ले ली, हमें ये टेन देखो देखिए। देखो देखिए, मैंने बोला आपको साइन बैठे। अब देखो देखिए, आप गौर करके देखा, ऊपर देखो साइन, यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी क्या है, साइन है। ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है, हम ऊपर से क्या ले रहे हैं बेटा, साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ से तो पूरा पूरा साइन कॉमन आ गया है ना, यहाँ से पूरा साइन कॉमन आ गया तो कितना बचा? वहाँ पे एक बचा है, ठीक है? माइनस यहाँ पे साइन क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या है, साइन 3 बार है, उसमें से एक साइन तो बाहर आ गया, तो साइन 2 बच गया ना, बच गया ना भाई, ये बचा है ना। हाँ इसी प्रकार देखो देखिए आप लोग, इसी प्रकार देखो आप, नीचे भी देखो, यहाँ पे कोस है और यहाँ पे भी क्या है बेटा, कोस है, तो कोस कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा। देखो यहाँ पे कोस 3 बार है, कोस क्यूब है ना, 3 बार है ये, है ना? तो इसमें से एक तो बाहर आ गया, तो दो ही तो बचा है आके, कोस स्क्वायर तो बचेगा, और माइनस यहाँ से कोस पूरा बाहर आ गया, तो कितना बचा है बेटा, एक बचा है। अब देखो देखिए बेटा, आपको टेन बनाना है, टेन बनाना है। क्या साइन बटा कोस टेन नहीं होता क्या? क्या साइन बटा कोस टेन नहीं होता क्या? तो इसका मतलब है बेटा, साइन बटा कोस तो टेन होता है, तो इसका क्या करें, हमें तो साइन टेन तो बन गया हमारा, साइन बटा कोस, साइन और कोस क्या होता है, टेन ही तो होता है। अरे साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन ही तो होता है। हमें टेन तो मिल गया, तो इनका क्या करें, इनको काटना पड़ेगा, है ना? कुछ करना पड़ेगा ताकि ये कट जाए, तो साइन बटा कोस ही बचेगा। तो काटने के लिए आपको देखो देखिए, यहाँ पे सर्वसमीका लगानी पड़ेगी, ठीक है? आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। इसका मतलब है जहाँ पे एक आ रहा है वहाँ पे ये सर्वसमीका रख दो। एक का मान क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, रख दे यहाँ पे। इधर तो चल रहा है बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये इस एक की जगह आप क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? देखो देखिए, इस एक की भी जगह लिखना आपको, 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो देखिए, अब देखो आपको ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे बाहर माइनस बैठा है, बाहर क्या बैठा है, माइनस का, हमारा तो प्लस का एक है ना। हाँ हमने तो प्लस का एक का मान डालो, जगह हमने क्या, एक की जगह देखो ये एक आ रहा है ना, उसकी जगह हमने साइन और कोस का मान रखा है, ठीक है? किसका, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा रखा है। इस एक की जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रखा है, ठीक है? और कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है? पहले तो हमने साइन कॉमन ले लिया, नीचे से हमने कोस कॉमन ले लिया, इसका मतलब साइन बटा कोस मिल गया, टेन मिल गया हमें तो। अब इनका काटना पड़ेगा, इनको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक की जगह और इस एक की जगह क्या करना पड़ेगा, सर्वसमीकरण रखनी पड़ेगी। और कौन सी, जाहिर सी बात है साइन कोस में चल रहा है रामायण सारी, तो साइन, तो एक का मान कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो मैं इसको, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, इसको देखो आप वापस देखो,
खुला लिख देते हैं, ठीक है। पहले हमने बेटा ये साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये होता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। नीचे क्या चल रहा है, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो हमने क्या किया कि बेटा ऊपर से साइन कॉमन ले लिया, ऊपर से, और नीचे से क्या आ रहा है, कोस कॉमन आ रहा है, नीचे से हमने कोस कॉमन ले लिया। तो ऊपर से तो हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया और नीचे से हमने कोस थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो देखिए, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया, देखो यहाँ से पूरा साइन कॉमन आ गया तो कितना बचा, एक। और यहाँ से साइन क्यूब, साइन 3 बार है, उसमें से एक साइन बार आ गया तो कितना बच गया, 2 ही तो बच गए, साइन स्क्वायर ही तो बच गया, स्क्वायर ही तो बच गया। देखो देखिए, हाँ, यहाँ से देखो कोस बाहर आ गया, कोस यहाँ से, यहाँ पे कोस क्यूब था, इसमें से एक कोस बाहर आ गया तो कितने कोस बच गए, 2 बच गए ना, माइनस। और यहाँ से देखो देखिए, यहाँ से कोस थीटा बाहर आ गया भाई, एक कोस बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना बचा है, जहाँ पे कुछ नहीं बचता है तो वहाँ पे कितना बचता है, एक बचता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, जो ये एक आ रहा है, जो ये एक आ रहा है उसकी जगह आपको सर्वसमीकरण रखनी है, ठीक है। ये एक आ रहा है, ये एक, हाँ, तो ये जो एक आ रहा है ना, ये एक और ये एक, ठीक है। बेटा हमें टेन चाहिए तो टेन तो बन गया साइन बटा कोस, बेटा साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है, ये तो टेन बन गया। तो हमें क्या करना है, इस एक की जगह, इस एक की जगह क्या रखनी है, सर्वसमीका रखनी है। अब आपको पता है सर्वसमीका कौन सी लगेगी, साइन और कोस में चल रहा है ना यहाँ पे, तो आपके सामने एक सर्वसमीका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, एक होता है। आगे बात समझ में, हाँ। देखो देखिए, इस एक की जगह आप सर्वसमीका रख दो, तो इधर तो क्या चल रहा है बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। इसको टेन ही लिख दे क्या, हमें तो टेन चाहिए ना। देखो साइन बटा कोस क्या हो गया, टेन हो गया, ये तो टेन थीटा हो गया, ठीक है। अभी देखो इधर देखो आप लोग, एक की जगह, इस एक की जगह हमें क्या रखनी है, सर्वसमीका। एक का मान कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, देखो एक की जगह मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आगे क्या चल रहा है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो आप लोग क्या चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो देखिए बाहर माइनस का है, माइनस है, हमें इस एक की जगह सर्वसमीका रखनी है बेटा, हमें इस एक की जगह सर्वसमीका रखनी है, लेकिन एक के बाहर क्या है, माइनस है, माइनस है ना। तो जब माइनस होता है तो आप किस में डालोगे, इसको बेचारे को ब्रैकेट में डालोगे, ब्रैकेट में डालोगे, क्योंकि आपको पता है प्लस हो किसके सामने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये माइनस है ना, सिस्टम चेंज कर देता है सबका, है ना। आदमी को औरत बनाने का काम करता है ये, और औरत को आदमी, ठीक है। ये चिन्ह बदल देगा ना भाई, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आगे होगी बात समझ में आपको। तो हमने क्या किया कि इस एक की जगह आपने रख दी, इस एक की भी जगह रख दिया और इस एक की भी जगह रख दी। बेटा ये प्लस का एक था इसलिए हमने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रख दिया, ये भी प्लस का एक है लेकिन बाहर माइनस बेटा है, तो बाहर माइनस बेटा है तो माइनस है, तो इसको ब्रैकेट में डालोगे, ठीक है। अब देखो देखिए, ये क्या चल रहा है, इधर चल रहा है टेन थीटा, तो जमा देता हूँ, इस साइन साइन को पास में लिख लेते हैं हम, साइन साइन को क्या लिख लेते हैं बेटा, पास में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या चल रहा है आगे, प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो देखो आप लोग, हाँ, पहले तो इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस बेटा है, ठीक है, इसलिए भी तो ब्रैकेट लगाया हमने। तो हमने ब्रैकेट को खोल लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये माइनस का है, ये बेटा बेचारा प्लस का बेटा है, ये ब्रैकेट को खोलोगे ना तो ये बाहर माइनस है, अंदर जाके सबके चिन्ह चेंज कर देगा, ये साइन प्लस का है, फिर कोस क्या है, प्लस का है, इन दोनों को क्या कर देगा बेटा, माइनस का कर देगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो देखिए बेटा, टेन थीटा, इनको भी थोड़ा क्रम से जमा लेते हैं, ठीक है। इनको भी क्या कर लेते हैं, थोड़ा क्रम से जमा लेते हैं, ऊपर वाला तो जमा हुआ ही है,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को थोड़ा क्रम से जमा लेते बेटा, ठीक है। कोस के पास में कोस लिख देते हैं, ये कोस उधर बेटा है, ये कोस इधर बेटा है, इसको थोड़ा पास में लिख देते हैं, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ मेरे को, इधर तो टेन चल रहा है भाई, टेन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ, आप एक बात बताना, एक साइन स्क्वायर है, ये एक साइन स्क्वायर में से दो साइन स्क्वायर गया बेटा, एक में से दो जाता है तो कितना बचता है, माइनस का एक बचता है ना, माइनस का एक बचता है। यहाँ पे देखो, देखिए ये एक साइन स्क्वायर है, क्या है ये, एक साइन स्क्वायर बेटा, ये है एक साइन स्क्वायर है, और ये क्या है, दो साइन स्क्वायर है। एक में से जब दो जाता है तो क्या आता है, माइनस का, माइनस का एक साइन स्क्वायर आता है ना, आगे क्या बच गया, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, हाँ, ये देखो, देखिए आप लोग देखोगे, आप इसको देखने गए तो देखो, देखिए दो में से दो कोस स्क्वायर में से एक कोस स्क्वायर गया, दो में से एक जाता तो एक ही बचता है ना, प्लस का ही बचता है ना, कोस स्क्वायर थीटा। आगे क्या बच गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, देखिए आप गौर करके देखोगे, यहाँ पे माइनस का है साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस का है, ये कोस स्क्वायर किसका है, प्लस का है, उधर भी क्या है, प्लस का, इसलिए ये तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है, पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। आगे होगी बात समझ में भाई, ऊपर वाला भी सेम है, नीचे वाला भी क्या है बेटा, सेम है ना, तो ये पूरा पूरा कट गया बेटा, ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला दो, नीचे वाले दोनों सेम है, ये क्या है, माइनस में, और यहाँ पे भी क्या है, ये माइनस में, देखो ये माइनस में है, ये महात्मा ऊपर भी क्या है, माइनस में। अब देखो ये प्लस में है, और ये भी क्या है, प्लस में, इसका मतलब ऊपर वाला है और नीचे वाले क्या है, सेम है। जब सेम में सेम का डिवाइड लगाते हैं तो कितना आता है, एक ही तो आता है, तो टेन को हमें एक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन ही तो आ जाएगा, ये तो आपको सिद्ध करना था। आगे बात में, ये तो आपको सिद्ध करना था। देखो देखिए बेटा, आपने कुछ नहीं किया है, देखो पहले ऊपर से साइन कॉमन ले लिया, ऊपर से साइन कॉमन ले लिया, नीचे से कोस कॉमन ले लिया। अब हमें ध्यान देना है, यहाँ पे इनको गायब करना है, इनको गायब करना है, ठीक है। तो हमें इस एक की जगह और इस एक की जगह, है ना, इन दोनों एक की जगह क्या रखनी पड़ेगी, सर्वसम्मिका रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको तो पता है, इस देखो यहाँ पे प्लस का एक है, इसलिए सीधा सीधा रख दिया, प्लस का है, देखो इसका आगे माइनस नहीं है, अब देखो इसके आगे माइनस है, इस बेचारे एक के सामने क्या है, माइनस बैठा है, राक्षस बैठा है, तो इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये राक्षस कभी कभी तो आक्रमण करेगा, तो अंदर आ गया, अंदर आ गया तो इस इतनी चलती है, ये प्लस को माइनस कर देता है, माइनस को प्लस कर देता है, इसलिए ये दोनों प्लस के थे बेचारे, तो ये किस में हो गए, माइनस के हो गए। अगर मान लेते हैं आपने ब्रैकेट नहीं लगाया होता, तो आप देखो ब्रैकेट नहीं लगाते, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन तो आपका, साइन तो माइनस में आ जाता, लेकिन ये कोस देखो प्लस में आ रहा है, वो आना किस में चाहिए था, माइनस में आना चाहिए था, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। देखो गलत हो जाता, हमें साइन और कोस देखो वहाँ पे किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, आ रहा है ना, यहाँ पे देखो साइन और किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अगर आपने ब्रैकेट ना लगाया होता, देखो साइन तो आ रहा है माइनस में, लेकिन कोस नहीं आ पाता, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट को लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात में, देखो देखिए, ओके, हाँ बेटा, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी ही, ठीक है बेटा। हाँ, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। ऐसे तो खूब रील्स भेजते हो आप, ठीक है, थोड़ा इसको इसको भी भेज दो। हाँ, दोस्त भी सोचेगा, हाँ देखो देखिए हमारी भलाई चाहता है, हाँ, पढ़ने के लिए बोल रहा है, हाँ, उनको रील्स भेज भेज के क्या करते हो आप, उनके लाइफ के साथ खेलते हो, हाँ, रील्स देखता रही, अपना टाइम पास करता रही, है ना, ये ऐसा लगता रहे, ऐसे नहीं अपने दोस्त को बढ़ाए आगे, है ना, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी उसको प्रोवाइड करवाए, ठीक है, तो ये चैनल प्रोवाइड करो भाई उसको, हाँ, शेयर करो, ताकि हम भी आप, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और हम भी, है ना, साइंस की क्लास भी लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। आगे बात सुन में, ठीक है बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय।